हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा उर्धा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड बैटरी चार्जिंग यूजिंग एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो एनिमेटेड बैटरी चार्जिंग बनाने के लिए जिस तरीके से आप जब अपने फ़ोन को चार्ज करते हो, तो जब आपके फ़ोन में बैटरी में जो आइकन होता है वो बैटरी में वर्टिकल लाइन 1 2 3 4 इस तरीके से शो करता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हाँ बैटरी चार्ज हो रही है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर बनाना हो इन तीन टेक्नोलॉजी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके, तो कैसे बनाएंगे, तो वो चीज हम सीखेंगे और वो बेहद सिंपल रहेगी। और देखो, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि कोड सिंपल रखूं। तो सबसे पहली चीज तो आइकन जो हम यूज करेंगे, हम वो इमेज भी यूज कर सकते हैं। और सबसे बेटर ऑप्शन हमारे पास में होता है फ़ॉन्ट ऑसम। फ़ॉन्ट ऑसम आइकन हम यूज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट ऑसम आइकन को यूज करने के लिए पहले आपको हेडर टैग के अंदर उसकी फाइल को लिंक का आपको पाथ वहां पे डालना होता है। तो उसको डालने के लिए आप जाओ गूगल क्रोम में और आप यहाँ पे सेट करो कि फ़ॉन्ट ऑसम और W3 आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपको आसानी से लिंक मिल जाएगा। क्योंकि अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी और ईमेल आईडी डालने के बाद आपका ईमेल आईडी पर वो लिंक आएगा, फिर वहां से आपको फिर वो पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेंथी तरीका है। तो सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखो फ़ॉन्ट ऑसम 4 है, यहाँ पे जाओ इंट्रो पे और ये स्टार्टिंग फाइल का लिंक है, इसको कॉपी करना है और आके अपने हेड टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम अपने आइकन को यूज कर सकते हैं और हर एक आइकन को डिनोट किया जाता है एक क्लास से। हर एक आइकन एक उसको एक क्लास के थ्रू डिनोट किया जाता है। तो अगर हम जोन सा भी हमें आइकन यूज करना है तो उसकी क्लास को हमें यूज करना होगा। और क्लास हमेशा क्लास एट्रीब्यूट यूज करते हैं और किसी भी टैग में यूज कर रहे हैं तो उसके ओपनिंग टैग में ही हम क्लास एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्पैन टैग लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्पैन टैग को ओपन किया, देन यहाँ पर मैंने स्पैन टैग को क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लास एट्रीब्यूट लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आइकन का नाम डाल दूंगा। आइकन कैसे डालेंगे, आपको लिखना FA स्पेस दोगे, FA मतलब फ़ॉन्ट ऑसम, और जो सा भी आइकन आप यूज कर रहे हो FA फ़ॉन्ट ऑसम बैटरी। तो मुझे एक बैटरी चाहिए, बैटरी का आइकन चाहिए, वो ब्लैंक बैटरी का आइकन चाहिए, तो हाइपर में 0 डाल दूंगा इस तरीके से। सेव करता हूँ और मैं करता हूँ क्रोम में रिफ्रेश, तो आप देखिए यहाँ पर बैटरी का आइकन आ चुका है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर इस टैग में यहाँ पर मैं एक आईडी भी पास करूंगा। आईडी इसलिए पास करूंगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे मुझे यूज करना है इसका। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ माई आइकन इस तरीके से। और अभी मैंने 500% जूम किया हुआ है। तो इस आइकन को बड़ा करने के लिए मैं इस आईडी के थ्रू कॉल करूंगा स्टाइल टैग में हैश लगा के। और यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट इसका साइज बढ़ा दूंगा बेसिकली। तो फ़ॉन्ट साइज मैंने 50 पिक्सल कर दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 पिक्सल इंक्रीज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा आइकन बड़ा हो चुका है। तो अब इस आइकन में बेसिकली करेंगे क्या, हमारा बेसिकली HTML का काम इतना ही था और देन CSS का काम भी हमारा इतना ही था। तो अब हमें मेनली का काम करना है स्क्रिप्ट का। तो जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हैं स्क्रिप्ट टैग को ओपन करके क्लोज करके। तो हमने यहाँ पे इसको ओपन किया, देन यहाँ पे इसको हमने क्लोज किया इस तरीके से। तो हमें करना क्या है, मैंने अपने एक हाउ टू डू दिस इस प्लेलिस्ट में हमने एक लेक्चर अपलोड किया था, पहला लेक्चर, जिसमें हमने यूज किया था कि आप किस तरीके से ऑटो इमेज स्लाइड शो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसे क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया था कि हमने IMG टैग हमारा, उसमें जो हमारा एट्रीब्यूट होता है SRC, उसमें जो पाथ होता था हमारी इमेज का वो हमने चेंज कराया था। तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पर जो मेरा आइकन की क्लास है, इस आइकन की क्लास को हम चेंज कराएंगे। जैसे कि आइकन क्लास अगर यहाँ पर मैं 1 डालता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले 1 डालता हूँ तो यहाँ पर देखो एक वर्टिकल लाइन आ गई। अगर मैं 2 डालता हूँ तो यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइन आ गई, 3 डालता हूँ तो 3 वर्टिकल लाइन आ गई, 4 डालता हूँ तो पूरी बैटरी फुल हो गई, और डालता हूँ 0 तो बैटरी खाली हो गई। तो ये आइकन हमें फ़ॉन्ट ऑसम आइकन के थ्रू मिल रहे हैं, बस हम आइकन को चेंज कराते रहेंगे। ठीक है, तो इस पहले मुझे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को कीवर्ड फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिखेंगे इसे 1। ठीक है, क्योंकि मुझे 1 आइकन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किए। तो अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्पैन टैग के अंदर इस क्लास को चेंज करना है। तो मैं आईडी के थ्रू इस क्लास को मैं चेंज कर दूंगा। आईडी के थ्रू मैं इस टैग को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं यहाँ पे इस क्लास को चेंज करा दूंगा। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इस तरीके से। और यहाँ पे मैं आईडी क्या है मेरी, माई आइकन, तो मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इस स्पैन टैग के अंदर मैं घुस चुका हूँ। अब मुझे घुसने के बाद करना क्या, मुझे इस क्लास को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या, आपको एक बात और नोटिस रखनी है,
जैसे मैं आपको दिखाता हूँ नोटपैड में, देखो आइकन, जो हमारा आइकन है ये हमारा आइकन की क्लास होती है, और ये क्लास आपको एफ ए का मतलब होता है फोन टोसम, ये आपको लिखना हर एक आइकन के पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चाहे वो बैटरी का आइकन हो, चाहे आप किसी भी तरीके का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन यूज कर रहे हो, तो एफ ए स्पेस देने के बाद ही उसकी आइकन की प्रॉपर क्लासेस होती है। तो हमें सिर्फ इसको चेंज कराना है। तो मैं इसको क्लास को चेंज कराने के लिए हमको बेसिकली डोम टोकन हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको कॉल करेंगे डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और इसका हम एक मेथड कॉल करेंगे रिमूव। रिमूव कॉल किया, आप रिमूव कॉल क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको हटाना है। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं डबल कोटेशन मार के पेस्ट कर दूंगा कि इसको हटा दो। और इसको हटाने के बाद रखना क्या है, मैं वापिस से इसको मैं कॉपी करता हूँ और वापिस से मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा कि मुझे ये वाली लगा दो, वन वाला आइकन लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर मैं मेथड यूज करूंगा ऐड। तो आप इस तरीके से ऐड आप यूज कर सकते हो, डॉट लगा के क्लास लिस्ट डॉट ऐड या क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। तो ये क्लास को रिमूव करने के लिए और ऐड करने के मेथड का तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन बन के तैयार है। तो मैं दोबारा से एक फंक्शन बना लूंगा, फिर ऐसे ही 3-4 फंक्शन में बनाऊंगा, जिसमें मैं अपना एक आइकन दिखाऊंगा, फिर 2 आइकन दिखाऊंगा उसमें इंटरनल में, फिर तीसरी वाली आइकन मैं दिखाऊंगा, देन मैं 4 वाला आइकन दिखाऊंगा, और फिर बैटरी को मैं 0 कर दूंगा, मतलब ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है। तो जब ये वाला फंक्शन चलेगा, तो इस फंक्शन चलेगा तो पहले 0 होगा, तो इस 0 को हटा के 1 कर देगा। जब ये चलेगा तो बेसिकली यहाँ पर 1 होगा, तो 1 को हटा के ये क्या कर देगा, इसको 2 कर देगा, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये वाला फंक्शन चलेगा तो यहाँ पर 2 होगा, तो ये 2 को हटा के 3 कर देगा। तो ऐसा ही 2 को हटा के यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 को हटा के यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, और यहाँ पर 4 को हटा के बेसिकली आ जाएगा यहाँ पर 0, इस तरीके से। तो फंक्शन हमारे बन चुके हैं, बस इन फंक्शन को हमें क्या करना है, कॉल करना है। तो बेसिकली हमारे फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो अब हमें करना क्या है, इन फंक्शन को हमें कॉल कराना है। तो हर 1 सेकंड के बाद में मुझे एक फंक्शन कॉल कराना है, और तो पर मुझे उसको रिपीट नहीं कराना। अगर मैं यहाँ पर रिपीट कराऊंगा तो इनकी जो वे होगा चलेगा 1 2 3 4, तो वो थोड़ा मिक्स हो जाएगा। और अगर 4 चलेगा तो 4 के बाद में भी 0 ना चले, 3 फंक्शन चल जाए, दूसरा चल जाए। तो हम यहाँ पर जिस फंक्शन का यूज करेंगे वो होगा सेट टाइम आउट, जो कि एक बार रन होगा। तो हमने यूज किया यहाँ पर सेट TIME टाइम आउट फंक्शन, और ये भी 2 पैरामीटर लेता है सेट इंटरवल मेथड की तरह, कि कौन सा मेथड कॉल करना है और कितने टाइम में। तो मैंने लिख दिया 1000 टाइम में। तो 1 सेकंड के बाद ये मेथड चल के बंद हो जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरा मेथड यूज कर लूंगा, ऐसे ही यहाँ पर मैं तीसरा मेथड यूज कर लूंगा, ऐसे ही मैं 4 मेथड यूज कर लूंगा, और यहाँ पर मैं लास्ट वाला मेथड 0 कर लूंगा। और यहाँ पर 1 सेकंड का मैं गैप दे दूंगा, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, और यहाँ पे 4 सेकंड। ये 1000 में देनी पड़ती है हमें वैल्यू, तो 5000 मिली सेकंड मतलब 5 सेकंड। तो अगर मैं अब करता हूँ रिफ्रेश, देखो क्या रिजल्ट आएगा मेरा, 0 1 2 3 4, ये फंक्शन फिर रुक गया। तो मैंने यहाँ पर सेट इंटरवल इसलिए यूज नहीं किया, क्योंकि अगर 1 सेकंड के बाद इसका टाइम आता तो फिर ये नहीं चलता, दूसरी वाला चल जाता। ये कॉन्सेप्ट अगर आप ऑटो में स्लाइड्स में लगा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है सेट इंटरवल में, बट बैटरी जो चार्जिंग है वो एक सीरीज में चलती है। तो वो सीरीज में यहाँ पर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम और करूंगा, कि ये सारे फंक्शन खत्म होने में 5 सेकंड का टाइम लगा रहे हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर इन सभी को एक फंक्शन के अंदर डाल दूं। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, मैं यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ रन ऑल। तो यहाँ पे रन ऑल, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, और इस फंक्शन के अंदर मैं इन सभी को कॉल कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने कट किया इन सब को, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया इस तरीके से। और अब मैं इस फंक्शन को हर 5 सेकंड, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये सब मेथड चलेंगे, 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो हर एक 5 सेकंड में मैं इस मेथड को मैं रिकॉल करा लूंगा। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा सेट इंटरवल मेथड को। तो कौन सा फंक्शन है, रन ऑल, यहाँ पे 5000 मिली सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेव करके इसे करता हूँ रिफ्रेश, देखो अभी ये रन नहीं होगा, क्योंकि 5 सेकंड के बाद ही वो फंक्शन रन होगा। 5 सेकंड हो जाएंगे तो फिर वो रन ऑल के अंदर जितने फंक्शन है वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार तो 5 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि जैसे पेज लोड हो तुरंत ये चलने लगे, 5 सेकंड ना रुकना पड़े, तो आप क्या करो, आप इसको विदाउट इंटरवल मेथड के एक बार यहाँ पर कॉल फिर से करा लो, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं करूंगा, क्योंकि ये मेथड, अगर ये मेथड जब मैं कॉल करूंगा तो ये मेथड एक बार रन होगा। जब ये वाला मेथड रन हो, क्योंकि ये वाला मेथड जो हम सेट इंटरवल के थ्रू इसी मेथड को रिकॉल करा रहे हैं, ये 5 सेकंड में टाइम होगा। हमें चाहिए जैसे पेज लोड हो जाए तो ये फंक्शनैलिटी चलना स्टार्ट हो जाए।
तो हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन को विदाउट इंटरवल के थ्रू हमने डायरेक्ट कॉल करा लिया। ठीक है, ये फंक्शन चलेगा तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा तो ऑटोमेटिक फिर ये फंक्शन चल जाएगा। तो जो सीरीज बनाई वो प्रॉपर सीरीज चलती रहेगी। तो रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करते के साथ देखो हमारा ये बैटरी हमारा जो चार्जिंग है एनिमेटेड वो चलना स्टार्ट हुआ। ये देखिए, तो ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली ये आइकन को चेंज करा रहे हैं। पहले ये वाला आइकन है, फिर आइकन ये वाला आ गया, फिर ये वाला आइकन, ये आइकन चेंज हो रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि ये आइकन चेंज नहीं हो रहे और इसी के अंदर ही एनिमेशन हो रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट हमारा स्लाइड शो का होता है कि हम इमेज चेंज कराते हैं, तो वो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर अलग अलग फंक्शन बनाए हैं और इन सभी अलग अलग फंक्शन को मैंने सेट टाइम आउट में यहाँ पर एक कॉल किया है और फिर एक फंक्शन के अंदर डाल के यहाँ पे कॉल किया है। अगर मैं चाहूँ तो इस मेथड को मैं और छोटा कर सकता हूँ। कैसे, जैसे हमने यहाँ फंक्शन अलग अलग बनाए हैं, क्योंकि सेट टाइम आउट मेथड के अंदर भी हम यहाँ पर फंक्शन पास भी कर सकते हैं और यहीं पर क्रिएट भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो यहीं पर ही क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखना है इस तरीके से TION राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ पे कोड डाल देना है, बस सिंपल। तो देखो मैं यहाँ से कोड उठा के, एक सेकंड, ये वाला यहाँ से कोड उठाया और यहाँ पर मैं डाल दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी कर दूंगा, जैसे 2 को हटा के मैं यहाँ पर फंक्शन डाल दूंगा। तो फंक्शन मैंने कीवर्ड लिखा, फंक्शन के राउंड ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर सेकंड का ये डेटा मैंने कट किया यहाँ से और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर भी, क्योंकि जो सेट टाइम आउट फंक्शन होता है इसमें जो पहला पैरामीटर होता है, यहाँ आप एक फंक्शन अलग से बनाकर उसको पास भी कर सकते हो, या फिर यहीं पर ही जो काम आप जो उस फंक्शन के अंदर कर रहे हो, जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो, आप उसको यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हो। तो दोनों चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप अलग अलग फंक्शन भी बना सकते हो और फिर उसको कॉल करा सकते हो। ठीक है, अगर आप अलग अलग फंक्शन बनाते हो तो उससे हमारा कोड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, क्योंकि वही काम अगर हम इसमें डाल दें तो वही काम हमारा पूरा काम हो जाएगा, बट हमें अलग से फंक्शन ही बनाने पड़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ फंक्शन लिखा इस तरीके से और फंक्शन के अंदर जो काम हो रहा है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस तरीके से। अब मैं ये जो मैंने फंक्शन अलग अलग से बनाए थे, मुझे इनको बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर मैंने कट कर दिया। ये देखो थोड़ा मेरा कोड और छोटा हो गया इस तरीके से। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, ये कोड प्रॉपर चलेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, ठीक है, मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे ये जो हमारा सेट इंटरवल जो मेथड होता है, INTERVS सेट इंटरवल मेथड के अंदर पहला पैरामीटर होता है फंक्शन। तो आप अलग से फंक्शन बना के पास भी कर सकते हैं, जैसे मैंने वन नाम का फंक्शन बना दिया। ठीक है, और अगर आप जो काम उस फंक्शन को मैं बना के यहाँ पर पास कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप खुद यहीं पर भी आपका वो काम कर सकते हैं। बस आपको फंक्शन लिखना होता है, फंक्शन के राउंड ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना कोड लिख दो यहाँ पर, जो भी आपको कोड कराना है। और यहाँ पर लास्ट दूसरा पैरामीटर यहाँ पर टाइम लेता है, कितने सेकंड में कोड कराना है। तो ये फंक्शन या तो आप बाहर बनाओ, फिर उस फंक्शन को यहाँ पर पास करो, या यहीं पर ही बना दो। तो यहीं पर ही हमने बना के वाला काम कर दिया, तो इससे हमारा कोड थोड़ा और छोटा हो गया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो, क्योंकि ये फिर मैंने इन सभी को, इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया यहाँ पे। अगर मैं इसको भूल जाऊँ, इस लाइन को भूल जाऊँ, तो सेट इंटरवल के थ्रू की मैंने यहाँ पर फंक्शन पास कर दिया, हर 5 सेकंड के अंदर कॉल होता रहेगा। बट अगर मैं इसको भूल जाता हूँ, इस लाइन को अगर मैं हटा देता हूँ, तो देखो ये 5 सेकंड पहले रुकेगा, उसके बाद फिर उनकी प्रोसेसिंग चलेगी। तो अगर मैं चाहता हूं कि जैसे लोड पेज हो तुरंत मेरी प्रोसेसिंग चलना स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पर मैंने एक बार उसको विदाउट सेट इंटरवल मेथड के यहाँ पर डायरेक्ट मैंने फंक्शन कॉल कर लिया। जिससे क्या होगा कि ये स्टार्ट जैसे पेज लोड होगा तुरंत ये फंक्शन चल जाएगा। तो फंक्शन चलेगा तो इसकी सारी के सारी जो भी लाइन से कोड है वो रन करेंगे और 5 सेकंड का टाइम लगेगा और 5 सेकंड में यहाँ पर ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इनकी जो सीरीज है ऑटोमेटिक चलती रहेगी, क्योंकि 5 सेकंड का टाइम ये लगा रहा है और 5 सेकंड का टाइम ये अंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस तरीके से बनाया जाता है बैटरी चार्जिंग, एनिमेटेड बैटरी चार्जिंग, जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखा किस इजी तरीके से मैंने यहाँ पे आपको मैंने बना के दिखाया, और आप इस लेक्चर को देख के आप इसके पीछे का जो कोड है, पीछे की जो मेथोडोलॉजी है, जो यहाँ पर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया रहा, वो अगर आप वो समझ चुके होंगे, तो आप इस तरीके क्या इससे भी अच्छे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप इस तरीके के एनिमेटेड कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। बस करना क्या होता है, या तो अगर आप इमेज यूज कर रहे हो तो आप इमेज को बस चेंज कराना है। अभी मैं क्लास यूज कर रहा हूँ तो क्लास को चेंज कराना है टाइम के अनुसार, बस यही सिंपल सा कोड है इसके अंदर।
तो ये देखो कितना सिंपल मैंने कोड यहाँ पर बना के दिखाया आपको। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस लेक्चर में कुछ भी आपको सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो, और यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे कि और हम अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। तो मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।